आरसीबी बिक तो गई, लेकिन क्यों बिकी? वो टीम जो 450 करोड़ की खरीदी गई थी, वो 16,705 करोड़ तक पहुंच गई। वो जो टीम हमेशा प्रॉफिट दे रही थी, वो टीम जो अभी अभी चैंपियन बनी थी, वो टीम जिसके साथ अभी विराट कोहली को और खेलना था, वो टीम शायद जिसकी ब्रांड वैल्यू राजस्थान रॉयल्स से बहुत ज्यादा थी, लेकिन प्राइस में कुछ खास फर्क दिखा नहीं। सवाल आता है कि क्यों हुआ ये सब। देखो, आईपीएल ट्रॉफी जीती, फिर भी 16,500 करोड़ में क्यों बेच दी गई? मेरे जहन में तो सबसे पहले यही सवाल चल रहा है। खरीदा किसने, वो बता देते हैं। दरअसल जब आप 16,705 करोड़ की बात करते हैं, ये जो अमाउंट है जिसमें वो आरसीबी बिकी है, उसे खरीदने के लिए एक या दो के बस की बात नहीं थी, इसलिए कई लोग लगे, जैसे कि आदित्य बिरला ग्रुप, ब्लैकस्टोन, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप और बोल्ट वेंचर्स ने मिलकर आरसीबी की 100% की हिस्सेदारी खरीदी। यानी कि इन चार टीमों ने, चार लोगों ने, चार कंपनियों ने मिलकर एक आरसीबी टीम खरीदी है। वो आरसीबी जो 2008 में आई थी, आरसीबी ने 2008 में जिस कीमत में मिली थी, उससे 1500 गुना, 1500 टाइम्स के प्रॉफिट के साथ यूनाइटेड स्पिरिट्स ने ही बेची है। जी हाँ, यूनाइटेड स्पिरिट, मान लिया कि वो कंपनी हुआ करती थी और उन्होंने आरसीबी की टीम खरीदी थी। 2008 में लगभग 450 करोड़ रुपए इसका प्राइस था और अब 16,705 करोड़। जी हाँ, 111.6 मिलियन डॉलर 2008 में करीब 446 करोड़ रुपए हुआ करते थे, लेकिन मार्च 2026 के कन्वर्जन के हिसाब से ये 1050 करोड़ रुपए होते हैं। 1050 यानी कि आरसीबी की कीमत 19 साल में 16 गुना तक बढ़ गई। आरसीबी को 2016 में यूएसएल कंपनी ने खरीद लिया था। माल्या वाली जो दिक्कत हो गई थी, आपको याद होगा, वरना अगर इतना पैसा आरसीबी होती उनके पास तो अब तक कुड़की कर ली जाती। लेकिन अब 10 साल बाद टीम को एक बार फिर से नया मालिक मिला है, और नया मालिक पता है कौन है? इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बिरला में ना एक लड़का था, आईपीएल खेला है, 30 लाख रुपए में खरीदा था राजस्थान रॉयल्स ने उसे, लेकिन उसने 1 साल खेलने के बाद रिटायरमेंट ले ली और आज देखिए वो चेयरमैन बन गया। किसका? आरसीबी का। कल तक राजस्थान का जो प्लेयर था वो अब आरसीबी का चेयरमैन है, ऑनर है, मालिक है। जी हाँ, 4 कंपनियों के कंसोर्टियम ने पिछली मालिक यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट साइन किया और आरसीबी के 100% शेयर्स खरीद लिए हैं। इस एग्रीमेंट में आरसीबी की मेंस और विमेंस टीम दोनों शामिल है। विमेंस टीम के नाम 2 विमेंस प्रीमियर लीग के टाइटल भी हैं। वहीं मेंस के पास 2025 में पहली बार चैंपियन बनी थी, उसका टाइटल है। यानी कि 3 ट्रॉफी के साथ नई ऑनरशिप में आएंगे। आदित्य बिरला ये अब नए डायरेक्टर बन गए हैं। आदित्य बिरला ग्रुप के जो लड़के हैं, आर्यमन बिरला, इनको टीम का चेयरमैन भी बनाया गया है। महज 28 साल की उम्र में क्रिकेट और बिजनेस दोनों की एक्सपीरियंस ले चुके हैं, दोनों की समझ रखते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी रहे हैं। मध्य प्रदेश यानी कि रजत पाटीदार जो कैप्टन हैं, उन्हीं के साथ ट्रॉफी खेले हैं, उन्हीं के इलाके से आते हैं। दोनों ने मध्य प्रदेश के लिए खेला है, दोनों कप्तानी कर चुके हैं। 16 पारियों में आर्यमन बिरला ने 414 रन बनाए, जिसमें 1 सेंचुरी भी शामिल है। 2018 के आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 30 लाख रुपए के बेस प्राइस में खरीदा था, लेकिन ज्यादा मौके नहीं मिले, जिसके बाद 2019 में उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया, ब्रेक ले लिया। लेकिन अब प्लेयर नहीं बल्कि ऑनर बनकर वापस आ रहे हैं। क्रिकेट से दूर होने के बाद उन्होंने बिजनेस पर पूरा फोकस किया। आर्यमन ने आदित्य बिरला ग्रुप के हॉस्पिटैलिटी एंड वेंचर्स कैपिटल की शुरुआत की। फिर 2023 में वो ग्रुप की टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी में शामिल हुए। इसके अलावा वो हिंदाल्को इंडस्ट्रीज, ग्रासिम इंडस्ट्रीज और आदित्य बिरला फैशन रिटेल जैसी कंपनियों के बोर्ड में भी हैं। फिर इसी के एक और को ओनर है, नाम है काल सोमानी। वो कौन है वो भी आपको बता देता हूँ। काल सोमानी टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट दुनिया का बड़ा नाम है। उन्होंने एडटेक, डेटा प्राइवेसी और एआई गवर्नेंस और स्पोर्ट्स टेक जैसे सेक्टर्स में कई ग्लोबल कंपनियां खड़ी की। इस डील के साथ उनका एक तरीके से नया इन्वेस्टमेंट है आईपीएल के अंदर, लेकिन स्पोर्ट्स के अंदर नया नहीं है। स्पोर्ट्स के अंदर खुद को और मजबूत कर रहे हैं। अब आखिर में ये तो बात हो गई कि किसने किसने खरीदा, कैसे खरीदा। सवाल ये कि 450 करोड़ वाली टीम 16,705 करोड़ तक कैसे पहुंची। तो दोस्त, मोटे मोटे तौर पर इसकी 4 वजह है ना। देखो, सबसे पहले तो जो ट्रॉफी जीती है आरसीबी, उसने बहुत कुछ बदला है। एकदम से नहीं पलटी है किस्मत। आरसीबी की सालों की ब्रांडिंग और फैंस का प्यार शामिल है इसमें। सालों से आरसीबी ट्रॉफी से दूर थी। आमतौर पर देखा गया कि लगातार ट्रॉफी जीतने वाले की जो टीमें होती हैं, उनकी वैल्यूएशन बढ़ती जाती है। सबसे अच्छा एग्जांपल मुंबई इंडियंस और सीएसके का है, जो आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीमों में से एक है।
आईपीएल 2025 जीतने के बाद आरसीबी की वैल्यूएशन में वैसी उछाल है जैसे एमआई और सीएसके में आता है, क्योंकि वो भी अब चैंपियन टीमों में शामिल हो गई। इससे उनकी वैल्यूएशन में इफेक्टिव अच्छा आया, पॉजिटिव और बढ़ी हो। दूसरा फैक्टर है विराट कोहली, और सबसे बड़ा फैक्टर शायद यही है क्योंकि आरसीबी का मतलब विराट कोहली ही है। आईपीएल के अंदर इकलौता ऐसा प्लेयर जो 18 के 18 सीजन सिर्फ एक टीम से खेल गया। 37 साल की उम्र में वो इस टीम के पोस्टर बॉय हैं। आरसीबी की इतनी वैल्यूएशन में एक सबसे बड़ी वजह विराट कोहली, क्योंकि 17 साल तक अगर आप एक टीम के पास फैन फॉलोइंग है बिना ट्रॉफी के, तो उसकी वजह कोई खास होती है, और उस खास वजह का नाम विराट कोहली है, क्योंकि साल दर साल उन्होंने आरसीबी के कद को मेंटेन करके रखा बिना ट्रॉफी के। तीसरी वजह उसका सोशल मीडिया फैन बेस भी है। जो फैन बेस ऑफलाइन इतना एक्टिव है, ऑनलाइन तो और कितना बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा। आरसीबी का फैन बेस जो है बहुत बड़ा है। मीडिया पर, सोशल मीडिया पर काफ़ी पॉपुलर टीम है। इंस्टाग्राम पर 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं। पूरी दुनिया की पहली टीम थी जिसने 20 मिलियन पूरे किए इंस्टाग्राम पर। बाकी फ्रेंचाइजी कंपैरिजन में आरसीबी का सोशल मीडिया एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है, और जो कि उसकी वैल्यूएशन बढ़ाता है। तीसरी और चौथी और आखिरी वजह है उसकी WPL टीम। जी हाँ, आरसीबी की वैल्यूएशन में मेंस से ज़्यादा विमेंस एक्टिव है, क्योंकि सबसे सक्सेसफुल टीम है। अभी 4 ट्रॉफी हुई है टोटल, जिसमें 2 बार आरसीबी चैंपियन बनी है। WPL 2026 का खिताब भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपने नाम किया था। इसमें उनकी वैल्यूएशन में काफ़ी इफेक्ट आया, क्योंकि वो बैक टू बैक जब आप टीम जीतती है तो फिर आपको फ़र्क पड़ता है, आपकी वैल्यूएशन पर फर्क पड़ता है। बट अगेन एक अच्छी मुर्गी थी। कहते हैं सोना के अंडा देने वाली मुर्गी को काटना नहीं चाहिए, लेकिन क्या आरसीबी ने वाकई में गलत किया है, या फिर शायद सबसे सही वक्त था क्योंकि चैंपियन थे आप, या फिर गलत किया क्योंकि विराट अभी खेलने वाले थे? मैं आपसे इसके ऊपर सवाल का जवाब छोड़ता हूँ, देते हुए जरूर जाइएगा कमेंट के अंदर। दूसरी वाली स्क्रिप्ट